संतो भक्ति सतगुरुवाणी संतो भक्ति सतगुरुवाणी नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी पाहन फोर गंग एक निकली पाहन फोर एक गंगा निकली चौदिस पानी पानी ते पानी दुई पर्वत बूरे दरिया लहर समानी संतो भक्ति सदगुरुवाणी। एक बातें यहाँ आती है क्या, तो संसार में हम लोग जितने भी मानव हैं सभी एक ही तत्व के नहीं है, अनेक अनेक तत्व के मनुष्य हैं, अनेक अनेक व्यक्तित्व के मनुष्य हैं। इसमें है क्या, कोई अपने सुख शांति का अनुभव अपने ही जीवन सुरक्षित जीवन में करता है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी हैं अपने जीवन के साथ साथ परायों के भी जीवन को देख करके खुश रह करके जीना भी उसका पूरा जीना है। अगर इस बात को आप कह दें तो यही है स्वार्थ और परमार्थ, एक स्वार्थ का जीवन एक परमार्थ का जीवन। अब ये इसको भी कैटेगराइज कर दीजिए आप। जैसे स्वार्थ के जीवन में संसार में सबको स्वार्थ है, अपने शरीर से स्वार्थ है, धन पुत्र है, सब कुछ से स्वार्थ है, सब कुछ की इखना है। अच्छा, अब कुछ इसी मनुष्यों के बीच में ऐसे हुए जो अपने दुख से उतना दुखी नहीं थे जितना कि आपके दुख से वे दुखी रहे। वही लोग जो आपके परोपकार का काम किया वे संत के कैटेगरी में आते हैं, एक दार्शनिक एक मनीषी की कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने अपना जीवन जिया लेकिन आपको भी एक अच्छा जीवन जीने का सीख किया। मानगंज में शायद आए थे मेरे ख्याल से शाही बाबा, वही इस पद का उच्चारण किए थे, संतो भक्ति सतोगुरुवाणी। अब आइए, तो हम लोग तो अविकसित जीवन को जिया। जैसे मान के चलिए अभी आग जलाते हैं तो जंगल में एक समय में बन सही आग लगी बन सही जड़िया भरम भूले रे नर धंधे पड़िया। अंधेरे में लोग जीते थे जंगल में, रात होती थी इस सूप से होंकती थी, सवेरा होता था तो कहता था कि उस अनहरिया को भागा दिया। लेकिन जब जंगल में आग लगी, घर्षण से आग उत्पन्न हुआ, जंगली जीव भी कुछ मरे, तो जिस कच्चे पके जीव को खा के जंगली मानव जी रहे थे अगर पके हुए जीव को खा तो स्वादिष्ट ऐसे आग का आविष्कार हुआ। तो जैसे जैसे आविष्कार हुआ तो वही ना मेरे आज के जीवन का एक मुख्य सहारा है। इसके रिसर्चर को हमने कहा कि खोज करके किसने लाई, संतो भक्ति सदगुरु यानी उन्होंने जो हमसे पहले आनंद को लूटा, वो आनंद को लूट करके और आप आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली ले लो रे कोई संत के प्यारे शोर मचा के गली गली। मैं नाम गिनाऊं, कितना नाम गिनाऊं, इतने सारे संत मनीषी हमारी धरती पे हुए हैं जो जिए हैं तो वह मेरे लिए भी जिए हैं, अपने लिए ही नहीं जिए, मेरे लिए भी जिए हैं। इसीलिए कहा कबीर ने पाहन फोर कर गंग एक निकली। अब देखिए इससे पहले हमने जो वीडियो दिया देह वाली बात थी, तुलसीदास जी ने थोड़ा में एक तो छोटी सी पंक्ति कही है, भक्तिहीन नर शोभहि कैसे बिनु जल बारिध देखई जैसे। उन्होंने कहा भक्तिहीन नर शोभहि कैसे, भक्ति भावना से शून्य मनुष्य कैसी शोभा है इस दुनिया की। थोड़ी सी मैं आपको एक उदाहरण के रूप में लाता हूँ। आपने नदी देखा होगा ना, जीवन में कई बार आपने नदी देखा होगा, डूबा होगा, पार किया होगा, लेकिन उस नदी का दो रूप होता है। क्या क्या रूप होता है, तो एक नक्शे पर भी नदी होती है, एक सरजमी पे भी नदी होता है। अब हमने जो देह का भक्ति के साथ देह का भी उपयोगिता को ग्रहण किया, इसीलिए मैं इस उदाहरण को यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ कि नदी जमी पे भी है और नक्शे पे भी है। तो नक्शे पर जो नदी है उससे आपको एक चुल्लू पानी का आशा नहीं है, इसीलिए कहा कबीर ने भक्तिहीन नर शोभहि कैसे, जैसे नक्शे पर का समुद्र देखो, बिनु जल बारिश देखे, बिना पानी का समुद्र कहाँ होगा, वो नक्शे पे न होगा। अगर समुद्र में जल होगा तो जमी पे होगा। तो अब एक नदी जो जमी पे है उस पे जल है, एक नदी जो नक्शे पे है वो केवल नक्शा है, लेकिन अस्तित्व दोनों का, जैसे हमने कहा एक शरीर का अस्तित्व एक प्राण पखेरु का अस्तित्व, इसीलिए शायद मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ। नक्शे पर जो नदी है वह आपको टोडरमल के समय में 16वीं
15वीं शताब्दी में नक्शा बनाया था। ये तो अभी आपको रिवीजन सर्वे है, इससे पहले रेवेन्यू सर्वे था, उसके पहले कैडेस्ट्रल सर्वे था, उससे पहले थाकपत सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, 15वीं सदी में शायद हुई थी नक्शा। तो नक्शे पर एक नदी था। अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं या बीच कोसी में बैठे हुए हैं, जो कोसी अभी से 65 किलोमीटर पश्चिम घसक के सरायगढ़ चला गया, यहाँ बस्ती बस गई है। तो नदी ना घसक गई, नदिया किनारे बसे पूरा मालूम। अगर हम खोज करें तो इसके लिए मुझे एक मैप की जरूरत पड़ेगी, एक नक्शे की जरूरत पड़ेगी। नक्शे पे हम नदी को देखूंगा। अगर आप सही में इस भवसागर को देखना चाहते हैं तो इस भवसागर का भी एक नक्शा होता है। वह नक्शा क्या है? आप अपने इस पिंड को ढूंढे हैं, पिंड में आप कहिएगा सूरज बहुत दूर है, चांद बहुत दूर है, तो ये सूरज है और ये चांद है। सूरज के सारे गुण धर्म और लक्षण इसमें पाए जाते हैं दाएं भाग में, चाहे नासिका हो आपका, या दृष्टि हो, या आपका सोच हो आपका। और चांद के तमाम गुण धर्म सब बाएं भाग में पाए जाते हैं, चाहे आपका आंख हो, चाहे नासिका हो। संतों ने अपने शब्द में जो आपको समझाने का प्रयास किया, बाएं चांद सूर पुनि दहिने, बीच में सुखमन घाट लगी, बिना जल के धार बहत है, पिबले हंसा पेट भरी। इस नक्शे पे आइए ना, जमीन पे भी मिलेगी नदी, कागज पे भी नदी, दोनों नदी में पानी है। लेकिन हाँ, खोजी हो ये तुरंत मिल जाई है पलोहर की तलाश में, जोगी हुए जुगत नहीं जाने, उलट जन्म फिर आसी, भजवन राम चरण अविनाशी। अगर आप ढूंढने के लिए निकलेंगे आपको सब कुछ मिलेगा। और आलस प्रमाद में अपने घर में ऐसे फेसबुक पर ऐसे फोटो खींचते रहिएगा तो कुछ पाने को नहीं है। इसीलिए कहा, रूप जवानी बाढ़ के पानी, आवत जावत देर नहीं। बाढ़ चली गई ना, जवानी मेरी भी तो चली जाएगी। एक दिन उस अवस्था में आएंगे तब हाथ पर हाथ धर के ताली बजाएंगे, हमने कुछ नहीं किया। यही तो है, कुछ करने के लिए ही तो ये नाटक खेलने के लिए तो आपको स्टेज मिला है साहब। आप स्टेज पर हैं, स्टेज पर रह के अच्छा एक नाटक खेलिए और अपना नाटक खेल करके एक अपना इतिहास बना के जाइए। तो आज क्या हुआ? आज फरीद शाह को लोग गा रहा है, बुल्ले शाह को गा रहा है, अमीर खुसरो को गा रहा है, कबीर को गा रहा है, ऐसे कितने संतों का नाम गिना है। उनको लोग आज क्यों गा रहा है? उन्होंने अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को उभारा और उपयोगी सिद्ध हुआ। आज कहें आप भक्ति आंदोलन के मुख्य प्रणेता कबीर, थोड़ी सी और उनकी एक साहित्य आज से 100 साल पहले एक बहुत बड़े महा साहित्यकार हुए थे रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इस पर बहुत पर्दा लगाया। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो आप सोच सकते हैं, कबीर ने कहा, कागज कलम छुयो नहीं, मसीलियो नहीं हाथ। कागज कलम छुयो नहीं, मसीलियो नहीं हाथ, ऐसे मूर्ख कबीर थे। आज कबीर के दर्शन को पढ़ करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की जाती है। अब इस मध्य में क्या था? कबीर ने एक ऐसा संघर्ष किया और उस संघर्ष से जो विद्युत निकली आपको करंट लगा दिया। आपके जीवन में एक ऐसा करंट धारा प्रवाह प्रभावित किया। कहते हैं भक्ति आंदोलन के मुख्य प्रणेता कबीर, हमने तो कह दिया। लेकिन भक्ति आंदोलन क्या है? मूर्ख के अंदर में ज्ञान देना, दलितों को ऊपर उठाना, शोषितों को सुख पहुंचाना, अपने अलावे और दुनिया को भी अपने ही रूप में अनुभव करना को भक्ति कहते हैं। या अपने इस फिजियोलॉजी आइडियोलॉजी को डाइल्यूट कर देना ही भक्ति है। आपा तजय हरि भजय, अपनेपन को मिटाओ तो भगवान का भजन होगा। नख सिख तजय विकार, इस नख से लेके इस सिर तक जो मानवीय विकार हमारे अंदर है उसका परित्याग करें। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। धन को त्यागा, पत्नी को त्यागा, ये सहज है। मान बराई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये,
अगर आपके अंदर का वह अभिमान निकल जाए तो सोचा आपने कुछ निकाल पाया। सज्जनों, ऐसे हम लोग, अब तो आपको माने कम पढ़े लिखे लोग, कम अनुभव के लोग, छोटी छोटी सी दो बात आपके सामने रखा। आज तो इंटरनेट की दुनिया है, 101 बड़े बड़े फिलोसफर आते हैं जो भक्ति तंत्र पर बहुत कुछ समझाते हैं। तो इस पक्ष में हम लोग सुने, समझें, जीवन को जिए। और आपको क्या कहेंगे, मेरे फेसबुक पेज पर अधिक से अधिक पोद्दार परिवार से लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तमाम अपने मित्रों बंधुओं से मैं ये भी आग्रह करूँगा, विगत में मेरे कुछ वीडियो हैं और मोटिवेशनल है, होम्योपैथिक मेडिसिन पर है, जरा सा उसको भी देखें, सुने। मेरे लिए क्या कहा जाए, अच्छा 1 मिनट और सही। बम्बई में एक नियाजी मियाँ है, वो छोटू दादा का रोल खेलता है, बम्बई का राधा छोटू दादा, फॉलोवर मिलियंस में। एक तो प्रोफेसर है मेरे ही नाम का, एक दिन अपना ही चैनल हम निकाल रहे थे, शिव नारायण बोले, तो आ गया वो प्रोफेसर साहब शिव नारायण का, जो BHU के प्रोफेसर रहे, अभी भी शायद हैं ही। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे 4 वीडियो बनाई है, और एक भक्ति आंदोलन पर है, एक और कुछ तो सब्सक्राइबर 62 को, नो मिलियंस। अब देखिए आप दुनिया का निगाह कहाँ है। जबकि उनके उस भक्ति आंदोलन के चैनल को हमने 4 या 5 बार देखा है, तो हमने कुछ प्रतिशत में समझ, मैं उम्मीद ये लगा रहा हूँ कि शायद मैं इसको 10 बार अगर देखूँ तो मेरे भेजे में इनकी बात घुसेगी। सब्सक्राइबर्स 62, आजकल देखे हैं 67। एक पोर्नोग्राफी का आप देख लीजिए, शेयर करने वाले कितने हैं। इसीलिए आप लोगों से भी मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया देखें, सुने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, थोड़ा मेरा भी चैनल प्रमोट होगा। नमस्कार।